तो लीजिए सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी गरीब हृदय। भाद्रपद की दोपहर का समय था। फूलपुर ग्राम के एक खेत में कुछ स्त्री पुरुष काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश चमार जाति के थे। खेत के निकट ही कुछ दूरी पर एक महुए के वृक्ष की छाया में एक अधेड़ व्यक्ति बैठा तंबाकू मल रहा था। अकस्मात खेत में से एक वृद्धा चमारिन निकलकर बस्ती की ओर चली। उसे जाते देखकर तंबाकू मलने वाले ने पुकारा, अरे कहाँ जाती हो? वृद्धा कुछ ठिठक कर बोली, अरे जरा तनिक पानी पिया हूं, अभी आती हूँ। आज तुम्हें बहुत प्यास लग रही है, क्या बात है? वृद्धा, क्या कहूँ भैया, 3-4 दिन से जी अच्छा नहीं है। रात को बुखार हो आता है, जाड़ा बहुत लगता है, अन अच्छा नहीं लगता। पानी पीते पीते दिन बीतता है। अरे ऐसी बात है तो एक डोल भर के खेत की मेड़ पर रख लो, बार बार गांव जाती हो, काम का अर्जा होता है। उस व्यक्ति ने तंबाकू फटफटाते हुए कहा, कोई लाकर रख दे तो हो सकता है, मुझ में इतना बूता नहीं कि कुएं में डोल भरकर यहाँ लाऊं। इतना कहकर वृद्धा चल दी। अब की जितना पानी पीना हो तो पी आना, या डोल कलसा भरवा ले आना, अब मैं ना जाने दूंगा। वृद्धा चुपचाप चली गई। वह व्यक्ति तंबाकू फाँक कर अपने आप ही बोला, जब जी अच्छा नहीं है तब मजूरी करने काहे को आई? इसी समय एक युवक उधर से निकला। उसने उस व्यक्ति की बात सुनकर पूछा, अजी किसका जी अच्छा नहीं है ठाकुर? ठाकुर युवक की ओर देखकर किंचित मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैया वही डायन, महबूबा की अम्मा। बुखार आता है फिर भी मजूरी करने दौड़ी आई। सवेरे से 10 दफे पानी पीने जा चुकी है। हमारे काम का हर्जा होता है, मजूरी मुफ्त की थोड़े ही देनी है। हम चाहते हैं आज शाम तक खेत निका जाए। अरे कितने आदमी निका रहे हैं? ठाकुर ने पूछा। 8 आदमी हैं। अरे तब तो शाम तक हो जाना चाहिए। होगा कैसे नहीं, ना होगा तो मजूरी भी ना दूंगा। इस बार तुम्हारी खेती अच्छी है ठाकुर। हाँ अभी तो अच्छी हुई, घर में कुछ आवे तब जाने ना, रबी क्या कुछ कम थी, पर पानी ने चौपट कर दी। हाँ यह तो बात ठीक है, कट मड़कर खरसेल्ला से घर में आ जाए तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे खड़े खाए को हो, बैठ जाओ, किसी काम से जा रहे हो क्या? नहीं काम तो कोई नहीं, ऐसे घूम फिर रहा हूँ। तो बैठो हवा खाओ। युवक ठाकुर के सामने बैठ गया। तुम्हारे खेत तो सब निका गए? हाँ हमारा तो सब काम खत्म, इसी से तो मस्त घूम रहा है। हमारा काम भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। आज ये खेत हो जाएगा, एक खेत और रह गया, सो परसों तक वह भी हो जाएगा, अधेड़ व्यक्ति ने कहा। इसी समय वृद्धा आती हुई दिखाई पड़ी। वह बहुत धीरे धीरे आ रही थी। अधेड़ व्यक्ति बोला, देखो देखो ससुरी कैसी जनवासी चाल चल रही है। जरा जल्दी पैर उठाओ चौधराइन, कुछ बताशे नहीं बिछे हैं जो फूट जाएंगे। पिछला वाक्य ठाकुर ने चिल्लाकर चौधराइन से कहा। अरे नहीं नहीं, बीमार तो मालूम होती है। युवक बोला, अरे होगी ससुरी बीमार, हम तो पूरा काम लेंगे तब मजदूरी देंगे। बीमार थी तो मजूरी करने काहे आई? अरे मजूरी ना करे तो खाए क्या, घर की अकेली ठहरी, दूसरा कोई कमाने धान में आने वाला भी तो नहीं है। युवक ने कहा, अरे भैया की बातें, इसके पास रकम है पर कंजूस इतनी है कि बैठकर नहीं खा सकती। अरे रकम क्या होगी, नहीं मानते? गांव में जिससे चाहे पूछ लो। अजी रकम है तो इतनी तकलीफ क्यों सहती? अरे मैंने बताया नहीं कि कंजूस पड़ले सिरे की है, प्राण दे देगी परंतु बैठ कर ना खाएगी। होगी रकम तो भी अपने को क्या करना। इतनी देर में वृद्धा इन दोनों के निकट आ गई। युवक ने पूछा, काकी कुछ तबीयत खराब है क्या? वृद्धा बोली, हाँ बेटा, 4 दिन से रोज जुड़ी आ जाती है, अन्न चलता नहीं, पानी पी पी कर दिन काटती हूँ। जब तबीयत अच्छी नहीं है तो काम करने नहा काहे? काम ना करूँ तो बेटा खाऊं क्या? गांव में कोई रोटी का टुकड़ा देने वाला तक नहीं, क्या करूं? भगवान भी सुध नहीं लेते, चोला छूट जाए तो जंजाल से छुट्टी मिले। अधेड़ व्यक्ति बोला, जंजाल काहे का, अकेला दम है ना बेटा ना बेटी, आगे नात ना पीछे पगा, फिर भी जंजाल। बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलते ना बेटा, कोई रोटी देने वाला नहीं होता तो अपना चूल्हा ही जंजाल हो जाता है भैया। इतना कहकर वृद्धा खेत के भीतर घुस गई। युवक बोला, अरे तुम तो कहते थे इसके पास रकम है। जिसके पास रकम होगी वह इतनी तकलीफ कभी ना उठाएगा। अब तुम ना मानो तो इसका क्या इलाज है? ठाकुर बोला। युवक थोड़ी देर तक बैठा रहा, उसके बाद उठकर चल दिया। सूर्यास्त का समय था। वही युवक शौच से निर्वृत्त होने के लिए गांव के बाहर जा रहा था। सहसा उसके कानों में किसी के चित्कार का, रोने का शब्द आया। युवक ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। कुछ क्षणों तक सुनने पर अपने ही आप बोल उठा, अरे यह तो चौधराइन काकी की आवाज है। जान पड़ता है कि ठाकुर से कुछ झगड़ा हुआ। कहता हुआ युवक उसी ओर चला। खेत के सामने पहुंचकर उसने देखा कि वृद्धा चौधराइन भूमि पर बैठी चीत्कार कर रो रही है और सामने वही अधेड़ ठाकुर और 4-5 अन्य मजदूर खड़े हैं।
पास पहुंचकर युवक ने पूछा, क्या हुआ काकी, काहे रोती हो? वृद्धा युवक को देखकर और उसका सहानुभूतिपूर्ण प्रश्न सुनकर और जोर से रोने लगी। युवक ने ठाकुर से पूछा, अरे क्या मामला है ठाकुर? ठाकुर कर्कश स्वर में बोला, अरे इसके कारण मेरा खेत आज रह गया। दिन भर यूं ही काटा, जरा भी काम नहीं किया। दोपहर को तुम्हारे सामने ही पानी पीकर कितनी देर आई थी। तुम तो उस समय मेरे ही पास बैठे थे ना। वृद्धा रोना बंद करके आर्द्र स्वर में बोली, बेटा मनोहर, मैंने दिन भर जी तोड़कर काम किया। ये सब देखने वाले हैं, इनसे पूछ लो। हाँ, 4-5 बेर पानी पीने जरूर गई थी। यहाँ पानी नहीं मिला तो गांव जाना पड़ा। यहाँ पानी का इंतजाम होता तो काहे को जाती। सो अब ठाकुर कहते कि मजूरी नहीं मिलेगी, खेत बाकी रह गया तो उसका दोष मेरे ऊपर धरते हो। खेत नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? कुछ मैं अकेली तो थी नहीं, सब लोग भी तो थे। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि पानी पीने में सब मिलाकर 1-2 घंटा लगा होगा। सो 2 घंटे में और काम कर दूंगी, पर खेत फिर भी नहीं होगा। मजूरी की मजूरी नहीं देते और ऊपर से 3-4 थप्पड़ मारे। भैया मैं अनाथ हूँ, इसलिए चाहे जो कोई मार ले पीट ले। जो आज मेरा कोई होता तो ठाकुर की मजाल थी जो हाथ लगा लेते। इतना कहकर वृद्धा ने पुनः रोना आरंभ किया। ठाकुर बोले, तेरा कोई होता तो क्या कर लेता ससुरी, फैल मचाती है। इतना कहकर ठाकुर ने एक थप्पड़ और मारा और पुनः दूसरा मारने को हाथ उठाया ही था कि मनोहर ने लपक कर ठाकुर का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस ठाकुर बस, बहुत हुआ। बूढ़ी और बीमार औरत को मारते हो, बड़े शर्म की बात है। अरे यह बेचारी ठीक तो कहती है, आज इसके ऊपर कोई होता तो तुम इस प्रकार पीट सकते थे। ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, तुम क्यों बीच में टिपिर टिपिर करते हो? तुमसे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? यह अनाथ है तो क्या मार डालोगे? ऐसा अंधेर, आखिर कुछ तो काम किया है। दिन भर में आधे दिन तो किया है, आधे ही दिन की मजदूरी दो। एक तो मजदूरी ना देते हो और ऊपर से मारते हो। अरे इसकी वजह से हमारा खेत रह गया, नहीं तो आज निक जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वजह से खेत रह गया। क्यों भाई, क्या कहते हो, इसकी वजह से खेत रह गया? एक मजदूर बोला, नहीं सो बात तो नहीं है। खेत तो आज हो ही नहीं सकता था। यह कितना काम करती, पूरा काम करती तो बिस्वा 2 बिस्वा और हो जाता, पर खेत तो अभी 4-5 बिस्वा रह गया। इतना काम यह अकेले नहीं कर सकती थी। अरे भैया हमने तो ठाकुर से बहुतेरे कहा, पर ठाकुर नहीं मानते। यही कहते हैं कि इसकी वजह से खेत रह गया। अब बताओ हम क्या करें? मनोहर, वाह ठाकुर साहब वाह, खूब न्याय किया। यह 2-4 दफे पानी पीने गई तो मजदूरी दाब लेने का बहाना मिल गया। उचित तो यह था कि यदि इसने कुछ काम कम भी किया था तो पूरी मजदूरी दे देते। गरीब है, अनाथा है, इसको यदि 2-4 पैसे फालतू भी दे दोगे तो कुछ गरीब तो नहीं हो जाओगे। ठाकुर, मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है जो हरामखोरों को खिलाऊं। तुम बड़े दयावान हो तो तुम ही दे दो। मुझे देना होगा तो तुमसे पूछने नहीं आऊंगा ठाकुर। अच्छा अब उसे कुछ देते हो या नहीं? ना दूंगा, क्या करोगे? ठाकुर, अब अधिक बात मत बढ़ाओ, नहीं तो ठीक ना होगा। चुपचाप इसकी मजदूरी दे दो। 2 घंटे के 2-4 पैसे काट लेना, समझे? मनोहर ने आरक्त नेत्रों से उपयुक्त वाक्य कहे। मनोहर यथेष्ट हष्टपुष्ट था। ठाकुर साहब अधेड़ होने के साथ ही दुबले पतले, अतएव मनोहर से रार बढ़ाना उन्होंने उचित नहीं समझा। टेट से 10 पैसे निकालकर उन्होंने बुढ़िया के सामने भूमि पर फेंक दिया और कहा, 6 पैसे मैंने काट लिए। मनोहर ने घृणापूर्वक कहा, ठीक है काकी, पैसे उठा लो और घर चलो, जो मिला सो सही। बुढ़िया पैसे उठाकर चली, साथ साथ मनोहर भी चला। बुढ़िया बोली, बेटा मैं ये पैसे तुम्हारी बदौलत मिले, नहीं तो ठाकुर एक पैसा भी ना देता। भगवान तुम्हें दूध पूत से सुखी करे। मनोहर बोला, काकी जब तक जी अच्छा ना हो तो कहीं काम पर ना जाना। रोटी की चिंता मत करना, मैं अपने घर से रोज भिजवा दिया करूंगा। वृद्धा ने अवाक होकर कृतज्ञतापूर्ण छलछलाते हुए नेत्रों से मनोहर को देखा। मनोहर बोला, घर पहुंचाऊं? नहीं बेटा चली जाऊंगी, बड़ी दया की, गांव में तो कोई पूछने वाला भी नहीं। वृद्धा आशीर्वादों की झड़ी लगाती हुई गांव की ओर चली और मनोहर गांव के बाहर की ओर। मनोहर के विवाह के दिन निकट थे। विवाह की तैयारियां हो रही थी। वृद्धा चमारिन उस दिन से इतनी बीमार हो गई कि फिर उठ ना सकी। मनोहर उसकी खोज खबर लेता रहता। एक दिन संध्या समय एक चमार मनोहर को बुलाने आया। बोला, चौधराइन ने आपको बुलाया है। मनोहर ने पूछा, क्या हाल है? हाल तो खराब है भैया, अब अधिक नहीं चलेगी। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि आज की रात पार होना ही कठिन है, आगे राम जाने। अच्छा चलो मैं आता हूँ। थोड़ी देर में मनोहर चौधराइन के पास पहुंचा। चौधराइन एक कोठरी में भूमि पर कतरी गुदड़ी बिछाई पड़ी थी। सिराने पानी भरा हुआ एक मैला सा घड़ा रखा था। एक कोने में चूल्हे के पास 4-5 लोहे और पीतल के बर्तन रखे थे। चौधराइन बहुत दुर्बल और अशक्त हो गई थी।
मनोहर ने उसके पास खड़े होकर पुकारा, काकी। बुढ़िया ने आंख खोली, आंखें फट गई थी। मनोहर को देखकर उसने क्षीण स्वर में कहा, बेटा मनोहर। हाँ काकी, मैं हूँ, कैसा जी है? अब तो बेटा चल चलावे, अच्छा है, भगवान ने सुध ले ली। इस अंत समय में तुमने बड़ा साथ दिया बेटा, नहीं तो भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर जाती। मनोहर के नेत्रों में पानी भर आया। बुढ़िया दम लेकर पुनः बोली, सुना है तुम्हारा ब्याह होने वाला है? हाँ काकी, होने वाला तो है, बस यही एक साध रह गई। तुम्हारी बहू का मुंह देखकर मरती तो अच्छा था, पर भगवान की मर्जी नहीं। बुढ़िया पुनः कुछ क्षणों तक दम लेकर बोली, जहाँ इतना किया बेटा वहाँ थोड़ा सा काम और कर देना। बोलो बोलो। बुढ़िया ने अपना सिरहाना टटोलकर एक पोटली निकाली, मनोहर की ओर बढ़ाई। मनोहर ने पोटली लेकर कहा, इसमें क्या है, खोलकर देखो। मनोहर ने पोटली खोली, उसमें 15 रुपये नगद तथा पैर के चांदी के कड़े का एक टुकड़ा था। मनोहर ने पूछा, इसे क्या करूं? 15 रुपये हैं बेटा, इनमें मेरी क्रियाक्रम करा देना, इसी समय के लिए बचा कर रखे थे। और यह कड़े का टुकड़ा, इसे बेचकर अपनी बहू के पैरों का कोई गहना लेकर मेरी तरफ से मुंह दिखाई दे देना। साथ तो यही थी कि मैं अपने हाथों देती, पर जैसी भगवान की इच्छा। अरे इसकी क्या जरूरत है काकी, मैं यह सब तुम्हारे ही काम में लगा दूंगा। ऐसा ना करना बेटा, नहीं तो मेरी आत्मा दुखी होगी। यह मैं जानती हूँ बेटा कि भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मैं खुद तुम्हारे टुकड़े खा रही हूँ, पर बेटा भगवान ने भी सुदामा के तंदूर ले लिए थे। मेरे लिए तो तुम ही भगवान का रूप हो, जिसके मन में दया धर्म वही भगवान का रूप है। सो बेटा सुदामा के तंदूर समझकर इसे ले लो और बहू के पैरों का गहना लेकर मेरी तरफ से दे देना। बेटा मैं नीच हूँ, तुम्हारी जूती हूँ, इससे तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगती होगी, यह मैं जानती, पर बेटा क्या कहूँ, मेरी यह साध है, साध पूरी हो जाएगी तो आत्मा सुखी होगी। इतना कहते कहते बुढ़िया की दम उखड़ गई और हाँफने लगी। मनोहर ने अश्रुपूरित नेत्रों से गदगद स्वर में कहा, अच्छा काकी, तैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा। भगवान तुम्हें दूध पूत से सुखी रखे, अब मैं सुख से मरूंगी। कोठरी के बाहर आकर मनोहर ने उस चमार से जो उसे बुलाने गया था कहा, देखो आज रात में इसके पास रहना, हटना नहीं, आज रात पार होना कठिन है। उसी रात चौधराइन का देहांत हो गया। विवाह के कुछ दिनों उपरांत मनोहर अपनी पत्नी तथा चचाजाद भाई के साथ एक पर्व पर शहर में गंगा स्नान करने गया और उस कड़े के टुकड़े के बदले में उसने अपनी पत्नी के लिए पाजेब खरीद ली।